बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के बकिया न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.10 है, लाइक एनी फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ फील्ड इज 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई गई है, ये हमने लिख ली। इफ़ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 10 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया है, ये हमने लिख लिया। एंड हैज़ अ हाइट ऑफ 750 मीटर, ये उसकी लंबाई आ गई 750 मीटर। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड इन अ स्पेस। भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुई है उस अर्थ फील्ड के अंदर। तो ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक शामिल नहीं था। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर जो होती है उसका मालूम करने का फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फार्मूला है 1/2 B²/μ0 तो ये B की वैल्यू दी हुई है, A दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, μ0 कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है, और हमने एनर्जी स्टोर की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखें फार्मूला 1/2, ये μ0 की वैल्यू, सॉरी B² की वैल्यू ओवर μ0, और फिर था हमारे पास AL, तो ये एरिया की वैल्यू आ गई और ये लंबाई आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.46 मल्टीप्लाई 10⁹ जूल, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁹ जूल। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने फार्मूला लगाना है। भाई अर्थ फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, तो वो कितनी स्टोर हो रही है, उसका फार्मूला 1/2 B²/μ0 इंटू AL है। तो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 15.11। इसमें अगर हम देखें तो एक स्क्वायर कॉइल है। स्क्वायर कॉइल का मतलब है यानी एक मुरब्बा शक्ल की हमारे पास एक कॉइल है। आपको पता है मुरब्बा जो होता है स्क्वायर, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, यानी एक मुरब्बा शक्ल की कॉइल है जिसकी एक साइड की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका एरिया मालूम करना चाहें तो लंबाई भी इसकी 16 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी 16 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया किसके बराबर आएगा, 16 सेंटीमीटर ज़रब 16 सेंटीमीटर, और इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर एक दफ़ा होता तो एक दफ़ा डिवाइड करते, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, फिर जाके ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। उसके बाद वो कहता है हैज़ 200 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इफ़ द पीक EMF इज़ 12 वोल्ट, जो मैक्सिमम इंड्यूस EMF है वो 12 वोल्ट है। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो क्योंकि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस EMF पैदा होगी। जो पीक इंड्यूस EMF पैदा होती है वो उसने हमें बता दी है कि कितनी पैदा होती है, उसमें 12 वोल्ट है। लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला होता है वो क्या होता है, E0 = N⍵EB, जिसको हमने याद रखने के लिए नवाब का नाम दिया था। ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला था। तो इसमें हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा E0/BNA। E0 की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.05 टेस्ला, एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 200, और एरिया भी दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46.87 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ये वैल्यू आ गई 47 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें भी सिंपली उसने हमें पीक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू दी थी, तो हमने उसका फार्मूला लगाया। ई नाट बराबर है एन ओमेगा ए बी। इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ओमेगा को एक तरफ ले आए हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली गई हैं। वैल्यूज़ सारी दी हुई है, इंपोर्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास नंबर 16। अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मिली ओहम है, तो इसको हमने 10⁻³ लिख लिया मिली की जगह पर। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस एरिया प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। If the magnetic field increases from 0.02 टेस्ला to 0.4 टेस्ला, ये B1 हो गया और ये क्या हो गया? B2। टाइम इंटरवल डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻³ सेकेंड। व्हाट इज़ द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल? तो देखें एक रिंग है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा। तो एक क्लोज्ड शेप के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ है, उससे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि क्लोज फॉर्म है तो इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो करंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो करंट की वैल्यू मालूम करने से पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ का पता होना चाहिए। तो हम इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला लगाते हैं। देखिए ये फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ का एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें से डेल्टा फाई की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो डेल्टा फाई का फार्मूला क्या होगा? डेल्टा बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि थीटा एंगल जो है वो बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बनता है? 0। तो 0 बनेगा तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। बाकी बचेगा डेल्टा बी, एरिया की वैल्यू नहीं है तो πr²। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई ये वाली। तो डेल्टा फाई हमने निकाल लिया है। अब हम इस इंड्यूस ईएमएफ वाले फार्मूले में वैल्यूज लिखते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर हम स्टेटमेंट में पढ़ते तो उसने कहा एक कॉपर रिंग है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 1। डेल्टा फाई की वैल्यू ये हमने फाइंड कर लिया। डेल्टा टी उसने हमें दिया हुआ है, पुट करेंगे तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं? करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? आई बराबर है ई ओवर आर। ये ओहम्स लॉ के मुताबिक होता है V = IR। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है, तो ये आ जाएगा E = IR। यहाँ से I बराबर होगा E ओवर R के। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है और R उसने हमें पहले दिया हुआ था 1 मिली ओम। तो पुट करेंगे तो ये 201 एम्पेयर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी हमारे पास जो है पहले हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला ये हमारे पास है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें डेल्टा फाई नहीं है, तो डेल्टा फाई के लिए पहले हम इसका फार्मूला खोलते हैं। ये डेल्टा बी ए कॉस थीटा होगा। थीटा की वैल्यू 0, एरिया नहीं है तो πr²। डेल्टा बी की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें पुट करेंगे। पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, फिर इंड्यूस ईएमएफ से हमारे पास करंट की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए कॉइल के? 10। एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो उसका जो एरिया है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो इसमें भी उसने कहा भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के ऊपर यानी सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया क्या आ जाएगा? 0। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0।
और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने B1 दी है 0.5। फिर वो कहता है द कॉइल इज़ पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1.0 सेकेंड। तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। वो कहता है कि एक हमारे पास जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड के बाद ही या 1 सेकेंड के अंदर अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेते हैं उस कॉइल को। जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो तब्दीली आई है डेल्टा बी वो कितनी होगी, वो 0.5 माइनस 0.5 टेस्ला होगी, यानी ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। जैसे ही हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। वो इंड्यूस ईएमएफ कितनी पैदा होगी वो हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है इंड्यूस ईएमएफ का, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें डेल्टा फाई हमें मालूम नहीं है, तो डेल्टा फाई हमें पता है, डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, डेल्टा बी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो बाकी क्या बचेगा, डेल्टा बी ए। तो ये हमने फार्मूले में पुट कर दिया, cos 0 1 हो गया। तो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दिया हुआ है, 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। डेल्टा बी ये हमने मालूम कर लिया 0.5 टेस्ला। एरिया ये हमें दिया हुआ था 35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। cos 0 1 हो गया। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी, 1 सेकेंड। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वोल्ट। तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली है। जब हम एक कॉइल को जो 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी, हम 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो एक लम्हे के लिए फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, और वो हमने मालूम कर लिए कितनी पैदा होगी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं 15 चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।